आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो एक वो बुढ़ा हमारी कैद से भाग गया मालिक। भाग गया? कैसे भाग गया? कैसे वापस ढूंढ कर लाओ, अगर जरूरत पड़े ना तो उसे मार कर वहीं जंगल में कहीं गाड़ देना, लेकिन वो बुड्ढा वापस अपने घर नहीं पहुंचना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज वसुधा में हमने देखा कि अभी वसुधा के पास खाना खाता है और कुछ पराठे देव के लिए भी पैक करवा कर लेकर जाता है। देव को जबरदस्ती एक निवाला खिलाता है तो देव को पता चल जाता है कि पराठे वसुधा ने बनाए हैं। वह पूरा खाना फिनिश कर देता है और देव कहता है कि हमें काका को बचाना ही होगा, हमें काका को ढूंढना ही होगा किसी भी तरह। वसुधा के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। मेरी और वसुधा की शादी तभी बच सकती है जब काका मिलेंगे, और यह करणवीर अच्छे से जानता है। पता नहीं ऐसी कौन सी जगह है जहां उसने काका को छुपा कर रखा है। फिर नंदिनी वसुधा से मिलने जाती है और वह अपने देव को वसुधा से मांगती है। वह कहती है कि तुम्हारी और देव की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ देव की अच्छी दोस्त हो। तुम मुझे मेरे देव को लौटा दो, और ये तुम्हारी देवी सकाहम है कि मेरी और देव की शादी होनी चाहिए। अभी अगर शादी में कोई अड़चन पैदा करता है तो वह माता का प्यार हमेशा के लिए खो देगा, और तुम नहीं चाहोगी कि अभी और मासा के बीच में कुछ गलतफहमी हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तभी चाची वहां जाती है और वह नंदिनी को वहां देखकर हैरान रह जाती है। चाची नंदिनी से पूछती है कि तुम यहाँ नौकरानी के कमरे में क्या करने आए हो। तो नंदिनी चाची की क्लास लगा देती है और कहती है कि इसका एक प्यारा सा नाम है वसुधा, पीछे इसके नाम से बोला कीजिए। वैसे भी इस घर में किसी को नौकर नहीं बोला जाता, सब यहाँ घर के परिवार के सदस्य हैं, और ये तो देव की अच्छी दोस्त है। मैं देव की अच्छी दोस्त से शादी की रस्मों के बारे में बात करने आई थी, और उनमें से एक बात अभी भी अधूरी है जिसका जवाब वसुधा को देना अभी बाकी है, और मुझे उसके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर चाचा वसुधा से उसी सवाल के बारे में जानना चाहते हैं, तो वसुधा चाची से कहती है कि आप ये सवाल नंदिनी से जाकर पूछ लीजिए। चाचा को गुस्सा आता है और वह वसुधा का हाथ मरोड़ देती है। इसी बीच वसुधा के पापा गुंडों से छूटकर वसुधा को फोन लगाते हैं, लेकिन चाचा वसुधा को फोन उठाने नहीं देती और फोन को स्विच ऑफ कर देती हैं। वसुधा के पापा गुंडों के चंगुल से भाग निकले हैं और वे वसुधा को बताना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से करणवीर की कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं अब करणवीर के चंगुल से आज़ाद हो गया हूँ। लेकिन वसुधा अपने पापा से बात कर ही नहीं पाती। तो दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा के पापा जीवित रह पाएंगे, क्योंकि करणवीर ने अपने गुंडों को ऑर्डर दे दिया है कि वे वसुधा के पापा को मारकर वही जंगल में कहीं दफना दें। वसुधा के पापा घर तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो दोस्तों, क्या वसुधा के पापा वसुधा से मिल पाएंगे या करणवीर के हाथों लग जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या नंदिनी और देव की शादी होगी या चंद्रिका को नंदिनी और देव के रिश्ते का सच पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।